ये बिल्कुल ऐसे टॉपिक है, लिखे एंगुलर मोमेंटम बिल्कुल टॉर्क की तरह। चलो भाई प्लीज, अब बात नहीं, अब कॉन्सेप्ट समझो आप। नेक्स्ट वी हैव एंगुलर मोमेंटम। देखो चलो भैया प्लीज आप इधर बात नहीं करो, इधर सुन दो। जैसे वहां पे आप मुझे बताओ, अरे अब तुम लोग जैसा डिस्टर्बेंस बहुत डाउन है तुम लोगों का। पहले बताओ फोर्स जो है, फोर्स कैसे निकालते थे लोग? फोर्स और मोमेंटम में क्या रिलेशन होता था? अरे जो लीनियर डायनामिक्स होती थी उसमें बताओ फोर्स और मोमेंटम में क्या रिलेशन होता है? मतलब ये सेकंड लॉ क्या होता था यार? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, है ना? F इज इक्वल टू डेल्टा P बाई डेल्टा T, B इज इक्वल टू F इनटू A इनटू क्लियर? और अब होता है मोमेंटम का यूज कहाँ पे होता था? कोलिजन की प्रॉब्लम्स में, है ना? कोलिजन की प्रॉब्लम्स में मोमेंटम का यूज होता था। वो रिक्वायर्ड ऑफ गन वाले क्वेश्चन होते थे कि बुलेट निकल गई पीछे गन का भाग गया, है ना? ऐसे ही यहाँ पे क्वांटिटी होती है एंगुलर मोमेंटम, ठीक है? तो अब देखो तुम एक बात फिर से समझो, वहां पे मास होता था, यहाँ पे क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। जो काम मास का था यहाँ पे किसका है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का काम। जो काम वहां फोर्स का था यहाँ किसका है? टॉर्क का है, समझे? तो इसका मतलब जब सारी क्वांटिटीज एक जैसी आ रही हैं तो इसका मतलब जो टॉर्क है वो भी किसी का क्या होगा? अरे रेट ऑफ चेंज होगा यार, उस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? एंगुलर मोमेंटम, ठीक है? तो रोटेशन में भी कोलिजन होता है। जैसे कोई डिस्क है, समझे? उस पर आके कोई बुलेट हिट करेगी तो डिस्क घूमने लगेगी। कुछ चीज भागती हुई जा रही है और सामने लड़ गई और ऐसे घूम गई, समझे? तो यहां भी कोलिजन की प्रॉब्लम्स होती हैं। उन प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं किससे? एंगुलर मोमेंटम से। और भी बहुत से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो एंगुलर मोमेंटम को, ये तो मैंने आपको बता दिया कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या होगा? टॉर्क। पहले नोट कर लो, ये लिखिए कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्विवेलेंट टू मोमेंटम ऑफ लीनियर डायनामिक्स, इज इक्विवेलेंट टू मोमेंटम ऑफ लीनियर डायनामिक्स। जो काम वहां पे मोमेंटम का होता था, लीनियर डायनामिक्स का मोमेंटम, है ना? और रोटेशनल डायनामिक्स का क्या? एंगुलर मोमेंटम। दोनों क्या होते हैं? एक जैसे होते हैं, एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं, ठीक है? और ये इक्वेशन लिखिए कि जैसे हमारा फोर्स होता था, क्या होता था? डेल्टा P बाई डेल्टा T होता था। तो इसका मतलब जो हमारा टॉर्क होगा वो क्या होगा? टॉर्क होगा डेल्टा L बाई डेल्टा T, वह L इज एंगुलर मोमेंटम, समझे? टॉर्क इज इक्वल टू डेल्टा L बाई डेल्टा T, पर L इज एंगुलर मोमेंटम। नोट कर लिया? ठीक, ये तो हमने उस पर रिलेशन एस्टैब्लिश कर ली, ठीक है? कि भाई एंगुलर मोमेंटम की जो है उसका रेट ऑफ चेंज टॉर्क होगा डेल्टा L बाई डेल्टा T। डेल्टा L जैसे डेल्टा P बाई डेल्टा T था, वैसे क्या है? डेल्टा L बाई डेल्टा T, वह L इज क्या? एंगुलर मोमेंटम। L को बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। नहीं, लेंथ नहीं यार, लेंथ थोड़े ना, एंगुलर मोमेंटम। L सिंबल आ गया उसका, ठीक है? अब देखो, ये तो आपको समझाने वाली बात हो गई कि एंगुलर मोमेंटम जो है उसका रेट ऑफ चेंज हमें क्या देगा? टॉर्क देगा, ठीक है? अब देखो मैथमेटिकली होता है कि, लिखिए आप, अगर इधर समझो आप, पहले थोड़ा ऐसे समझते हैं कि ये मान लो कोई एक्सिस है, ठीक है? और यहां पे कोई पार्टिकल है, ये इसका मोमेंटम हो गया mv, समझो आप। ये कैसे मोमेंटम है? पार्टिकल ऐसे जा रहा है, ऐसे, देखो ऐसे, ये, ठीक है? ये r हो गया। r क्या है यहाँ पे? व्हाट इज r? पोजीशन ऑफ दिस पार्टिकल
विद रिस्पेक्ट टू क्या, एक्सिस। ये एक्सिस है यहाँ से बॉडी, समझो आप। इसके और हमें देखना है कि कैसे इसकी टर्निंग हो रही है। ये एंगल थीटा कर देते हैं, ये कितना आएगा बताओ? ये आएगा एमवी कॉस थीटा, और ये कितना आएगा? अब तुम एक बात बताओ मुझे, मोमेंटम का समझे कौन सा कंपोनेंट घुमाने की कोशिश कर रहा है बॉडी को? एमवी साइन का। इसके बॉडी देखो ना, मतलब बॉडी ऐसे जा रही है तो बॉडी में दो इफेक्ट है, समझो आप। जब बॉडी ऐसे जाएगी तो उस पॉइंट से दूर हो जाएगी ना, जब पास आएगी इसके दूर जाएगी ना यार, और घूम भी तो रही है एक तरह से, टर्निंग इफेक्ट भी तो है। तो एमवी कॉस थीटा क्या कर रहा है? इस बॉडी को दूर ले जा रहा है, किससे? ओरिजिन से। और एमवी साइन है इसको क्या कर रहा है? घुमा रहा है। तो इसको मैथमेटिकली पता क्या बोलते हैं, लिखिए आप। अब दूसरा लिखिए आप, एंगुलर मोमेंटम इज डिफाइंड एज, एंगुलर momentum is defined as moment, आप ढंग से बनना है इस बात को, डिफाइंड एज मोमेंट, ये मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब यार ये क्या नई चीज आ गई, समझो भाई क्या लिखा है? डिफाइंड एज मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसका मतलब पता है क्या है? जहां भी मोमेंट वर्ड आएगा उसका मतलब होता है टर्निंग इफेक्ट, समझ गए? मोमेंट का क्या मतलब होता है? टर्निंग इफेक्ट। और जब भी आप मोमेंट निकालते हो तो जो क्वांटिटी होती है उसको एक्सिस की डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हो। तो जहां भी पॉइंट होगा ना उसको क्या करोगे आप? इस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो अब बताओ पहले इसको टर्निंग इफेक्ट कौन दे रहा है? एमवी साइन थीटा। तो अगर मैं एमवी साइन थीटा को इस आर से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा बताओ? वो आ जाएगा हमारा एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया हमारा? देखो ये हो गया एमवी साइन थीटा इनटू आर, समझ गए आप? ये इनटू आर क्यों आ रहा है समझ रहे हो आप? इनटू आर इसलिए आया कि टॉर्क में आता था इनटू आर। पता है आपको कि जितना डिस्टेंस पे फोर्स होता है बॉडी उतनी इजीली क्या करती है? घूमती है। तो टॉर्क जो होता है वो आर पे डिपेंड करता है, इसलिए एंगुलर मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है? आर पे। तो अगर मैं एमवी साइन थीटा को आर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? मोमेंट वर्ड का मतलब समझे क्या होता है इसका मतलब? टर्निंग इफेक्ट। और कैसे निकालते हैं उसको? जो भी क्वांटिटी होगी जिसका हमें मोमेंट निकालना होगा उसको हम क्या करेंगे? उसको आर से मल्टीप्लाई कर देंगे, समझे? तो शायद मैंने आपको लास्ट में बताया नहीं था, टॉर्क को हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क को क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ फोर्स, मतलब टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो टॉर्क में क्या करते थे जाओ? आर से मल्टीप्लाई तो करते थे एफ साइन थीटा को, जैसे ये एफ बनाता था मैं यहाँ पे, ये एफ साइन थीटा था, एफ कॉस थीटा था। टॉर्क कैसे निकालते थे आप? एफ साइन थीटा को आर से मल्टीप्लाई करते थे। तो जहां भी मोमेंट वर्ड आएगा उसका मतलब होता है टर्निंग इफेक्ट। और हमेशा क्या करते हैं? उस पोजीशन को जो एक्सिस से डिस्टेंस होती है उससे क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा एंगुलर मोमेंटम। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। देखो एंगुलर मोमेंटम इज द वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है? ग्राफ नहीं, वो बॉडी एमवी से जा रही थी, वो एमवी साइड उसको घुमा रहा था और एमवी कॉस उसको दूर ले जा रहा था। कोऑर्डिनेट समझना था, जिसके आप कोऑर्डिनेट में वो क्या होता है? कौन सा क्वेश्चन? जो भी ये था ये, हाँ, तो वो आपने ऐसे करके दूसरे का ऐसे बना रखा हो क्या? अरे ये एक्सिस है और यहाँ पे कोई बॉडी है, उसके पास एमवी मोमेंटम है और तुम यहाँ पे उसको खड़े को देख रहे हो। तुम यहाँ पे ऑब्जर्वर हो, ये एक्सिस है, तुम ऑब्जर्वर हो, तुम इसको देख रहे हो। तो इसका एक एमवी कॉस थीटा आएगा, एक एमवी साइन आएगा। कौन घुमाएगा इसको? भाई ये तो डिस्कशन चल रहा था कि एमवी साइन इसको घुमाएगा, एमवी कॉस थीटा क्या करेगा? दूर ले जाएगा। तो जो एमवी साइन घुमाएगा उसको अगर मैं इस आर से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा। ये तो घुमा नहीं रहा कौन? एमवी कॉस थीटा, ठीक है? ये तो आप समझ गए, ठीक है? अब देखो इसको लिखे, अब दो बातें और समझो भाई। दूसरा तरीका लिखो, लिखो ऑल्टरनेट मेथड। देखो ऑल्टरनेट मेथड समझो भाई। ऑल्टरनेट मेथड में क्या है?
भाई ढंग से समझो तुम लोग, यहाँ पे ये मोमेंटम हो गया mv पार्टिकल का, ठीक है। आर क्या है उसकी, समझते रहो यार तुम लोग, फिर कौन सी दिक्कत हो जाएगी तुमको। डिस्टेंस कितनी आर है, ये एंगल कितना है, ये एंगल है थीटा। कितना एंगल मोमेंटम हमारा अभी। एक तरीका तो हमने वो देखा क्या कि mv को रिजॉल्व कर दो, mv sin थीटा mv cos थीटा, और r को mv sin थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है, हमें मैथमेटिकली हमें यही तो होता है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, mv sin थीटा इंटू r, ठीक है। इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके लिखते हैं, और एडजस्ट करके ऐसे लिखते हैं कि mv को एक जगह लिख लेते हैं, r sin थीटा को एक जगह लिख लेते हैं। कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा नहीं, न्यूमेरिकली तो वही वैल्यू आएगी ना। अब एक काम करो, इस mv को ले आओ पीछे ऐसे, जैसे हमने टॉर्क बताया था, उसके लाइन ऑफ एक्शन को बढ़ा देते हैं पीछे, और यहाँ से क्या ड्रॉ कर दो, यहाँ से ड्रॉ कर दो ये, हाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये क्या है, ये थीटा हो गया, समझे। ये आ रहा है तो ये वैल्यू कितनी आएगी भाई, इसको y लिख लें अगर, तो देखो y क्या हो गया, y हो गया परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस हो गया साइन थीटा, तो y को हम कह सकते हैं r साइन थीटा लिख सकते हैं। तो r साइन थीटा को y लिख दो तो क्या आ गया ये mv इंटू वाई। अब देखो mv क्या है बताओ, mv क्या है, अरे mv है मोमेंटम है, और y क्या बताओ यहाँ पे, y है परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसकी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ मोमेंटम, तो इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ किसका, मोमेंटम की लाइन ऑफ एक्शन है ना यार, ये मोमेंटम ऐसे लगा तो दिस इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ मोमेंटम, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ मोमेंटम फ्रॉम कहां से भाई, फ्रॉम एक्सेस। क्लियर, आगे बात समझ में, अनमोल आगे बात समझ में। तो दो तरीके हो गए निकालने के, उसकी लाइन ऑफ एक्शन को पीछे बढ़ा दो, क्या निकाल दो यहाँ से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दो आप। तो वो टॉर्क भी लिखता है ना। अच्छा टॉर्क क्या होता था बताओ, टॉर्क होता था एफ साइन थीटा इंटू आर, तो उसमें एफ इंटू आर साइन थीटा कर देते थे। तो टॉर्क निकालने के दो तरीके होते हैं, लाइन ऑफ एक्शन को क्या करो पीछे बढ़ा दो और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर दो, तो उसमें एफ वाई आ जाता था, जैसे यहाँ पे एम वी वाई आया है वहाँ पे एफ वाई आ गया, तो बिल्कुल एक जैसे फॉर्मूले हैं। सब उन दोनों में से, मतलब इन दोनों में से कोई सही करेंगे, कोई सही हाँ कोई तरीका कर लो, या तो तुम फोर्स को रिजॉल्व करो, बात समझे, क्या करो यहाँ पे फोर्स को रिजॉल्व कर दो ये और ये, और इस कंपोनेंट को इस आर से मल्टीप्लाई कर दो, एक तरीका तो ये टॉप निकालने का, और दूसरा क्या है फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन को पीछे बढ़ाओ और उस फोर्स को किससे मल्टीप्लाई कर दो, इस डिस्टेंस से आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप वेक्टर फॉर्म, तो बताओ वेक्टर फॉर्म क्या बनेगी। हाँ एक से नोट कर लो, अभी नोट कर रहे हैं, इधर सुन लो पहले। जो इसकी वेक्टर फॉर्म होती है ना, वेक्टर फॉर्म होती है जैसे टॉर्क की वेक्टर फॉर्म होती थी, एग्जैक्टली वैसे एंगुलर मोमेंटम की वेक्टर फॉर्म होती है, सब एक जैसा है यार। मतलब अगर आपको टॉर्क आता है तो आपको एंगुलर मोमेंटम आ गया, जहाँ पे फोर्स था वहाँ क्या कर देना है, मोमेंटम कर देना है, बस बात खत्म, बाकी सब कुछ एक जैसा है। तो ये हो गया इसकी वेक्टर फॉर्म आर क्रॉस पी, ये एंगुलर मोमेंटम हो गया। और बहुत काम की चीज़ है, बहुत सारी प्रैक्टिकल चीज़ें सॉल्व होती हैं इससे। जैसे आपकी साइकिल चल रही है तो गिरती क्यों नहीं बताओ, अगर आपकी साइकिल रुकी हुई है, अगर आपकी साइकिल रुकी तो गिर जाती है ना, और साइकिल भाग रही तो नहीं गिरती है। जो लट्टू होता है उसको तुम एक बार घुमा के छोड़ो तो घूमता रहता है, और ऐसे रख दो तो गिर जाता है ना। तो एंगुलर मोमेंटम से बहुत सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। हाँ वो भी है, चलो अभी उस सब पे डिस्कस करते हैं।